Sponsored by The Times Watch and Mobiles, opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. AK Refrigeration and Air Condition, Madipatnam, Hyderabad. Agra Footwear Collection, Market Area Main Road, Bidar. Hope Chest Hospital, Nandi Colony, Bidar. AK Enterprises and Home Appliances, AK Villa Complex, Dargah Pura, Bidar. And Safa Multi-Speciality Hospital, Specialist Doctors, Gynecologist and Pediatrician, address near Rex Bar and Restaurant, DCC Bank Road, Bidar. मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। कर्नाटका जिला बीदर से सैयद मंसूर अहमद कादरी ने अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सैयद मंसूर अहमद कादरी ने 29 जून को मीडिया के जरिए ये बात वाज़े तौर पर बताई। सैयद मंसूर अहमद कादरी ने 2002 में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और 2022 तक पार्टी के लिए दिन रात काम करते रहे। उन्होंने कहा कि 2002 का बल्दियाती इलेक्शन इनकी निगरानी में हुआ। मजलिस के सदर सालार मिल्लत मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन उवैसी ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब मजलिस के मकामी सदर मरहूम मंसूर अली खान थे, उसके बाद 2012 में मुझे बीदर के मकामी सदर की हैसियत से काम करने की इजाज़त दी गई और मैंने ज़िला भर में दिन रात मजलिस के लिए मेहनत की और लोगों को पार्टी से जोड़ने की जिदोजहद की और लोग जोड़ते गए इसलिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि हुकूमतों की जानिब बनाई गई गलत पॉलिसियों के खिलाफ सबसे पहले नुमाइंदगी और एहतजाज करते हुए ज़िला भर में मजलिस के नाम को रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई वाक़यात में मुझे कमज़ोर करने के लिए मुझ पर पुलिस केस डाले गए। सैयद मंसूर अहमद कादरी ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि 2022 के बीदर बल्दियाती इलेक्शन में मोहम्मद गौस कारपोरेटर हैदराबाद और मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर कारपोरेटर शाह अली बंडा हैदराबाद को इंचार्ज बनाकर हमारी मेहनतों पर पानी फेर दिया। इस मर्तबा मजलिस को 8 से 10 बल्दियाती सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती थी, लेकिन इंचार्ज हजरात ने मकामी मजलिसी सदर और अराकीन को नज़रअंदाज करके अपने आप को बाइख्तियार समझकर अपने गलत फैसलों से मकामी सदर व मजलिसी अराकीन के वक़ार को ठेस पहुँचाने का काम किया। कांग्रेस के मुकाबले में तैयार की गई जमात को कांग्रेस के इशारे पर जमात को कमज़ोर कर दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि जिस शख्स ने 8 सालों तक मजलिसी जमात में सिर्फ फितना और इंतशार फैलाने का काम कर रहा था, आज इसी को ना जाने किसकी सिफारिश पर ज़िलाई सदर बना दिया गया, जिसकी वजह से मजलिस से जुड़े कुछ बाशऊर लोग सख्त नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जिस शख्स को उसकी हरकतों पर पार्टी से निकाल बाहर कर देना चाहिए था, इसको पार्टी की सदारत दी गई, मकामी मजलिस कमेटी को इत्तला दिए बगैर, जो बिल्कुल गैर जमहूरी तरीक़ाकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी एक कॉल पर आप तमाम लोग यहां पर आए और हमारी बातों को कवरेज कर रहे हैं। दरअसल आपको यहाँ बुलाने का अहम मकसद ये है कि गुज़िश्ता कई सालों से मैं यहाँ बीदर में एमआईएम का सदर था, लेकिन कुछ बातों को लेकर मैं आज इस सदारत से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। वैसे इस्तीफे का लेटर मैंने दारुसलाम को 16 जून को ही फॉरवर्ड कर दिया और इंतज़ार कर रहा था कि शायद इस्तीफा पढ़ने के बाद, ये सारी बातें सुनने के बाद सदर मोहतरम मुझे बुलाकर कुछ बात करेंगे। लेकिन जब उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैंने समझ लिया कि जो इस्तीफा मैंने उन्हें भेजा उसको उन्हें बखुशी कबूल कर दिया है। दरअसल तुलसीदास जी हिंदी में कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि मैं गुज़िश्ता 10-12 सालों से जो एमआईएम की सदारत कर रहा था और तकरीबन गुज़िश्ता 20 सालों से जो एमआईएम से जुड़ा हुआ था,
आज मैं उसको छोड़ रहा हूँ। ये इस्तीफा मैं सिर्फ सदर साहब को नहीं बल्कि नेशनल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम अहमद पाशा कादरी साहब को भी और बीदर के इंचार्ज जनाब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब को भी भेजा। रहीम मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लिमान हैदराबाद वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकद्दमा इब्तिदाई रुकनियत वो सदारत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीदर कर्नाटका से इस्तीफे के जिम्मे में। मोहतरम सदर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ हर छोटे बड़े तबके की अपनी सियासी जमात है जो उस तबके के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, तो ऐसे में अपनी कौम की जमात की अहमियत और ज़रूरत को महसूस करते हुए मैंने दीगर सियासी जमातों पर मजलिस को तरजीह दी और 2002 में मजलिस की रुकनियत हासिल की। 2002 का बल्दिया इलेक्शन मुकम्मल मेरे हाथ पर ही हुआ, जबकि मरहूम मंसूर अली खान साहब मजलिस के मुकामी सदर थे। उस वक्त मेरे स्विमिंग पूल पर ही मजलिस का इलेक्शन ऑफिस बनाया गया और उस वक्त के सदर सालार मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी अलैहिर्रहमान ने जो मुझ पर एतमाद किया और इज्जत अफजाई की कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। फिर 2012 में मुझे बीदर के मुकामी सदर की हैसियत से जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन बीदर ज़िले का मुस्तखर होने के नाते दीगर ताल्लुकात बसवा कल्याण और चिकुप्पा में यूनिट यानी इब्तिदाइया कायम करने के लिए इंचार्ज शोबे तंजीम के साथ मैं भी रहा और फिर दीगर मुकामात पर भालकी, औराद, हलीखेड़, बंदल, कमठाना, अमदापुर, गोड़मपल्ली, याकुतपुर, चिप्टा, जनवाड़ा, हमीदापुर वगैरह मुकामात पर मैंने खुद अपनी दिलचस्पी से पार्टी को फैलाने और मुस्तहकम करने के लिए इब्तिदाइयाँ कायम की। यहाँ तक कि 2016 में जब ज़िला पंचायत और तालुका पंचायत इलेक्शन हुए तो उस वक्त हालांकि मैं आरिज़ाई फालिज में मुब्तला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रहूं या ना रहूं, जमात तो हमेशा कायम रहेगी और सियासी जमात के लोग सियासी जमात से लोग सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लें। अगर मैं अपनी सेहत की खराबी का बहाना बनाऊं तो ये लोग जिन्हें पार्टी से जोड़ा गया है इलेक्शन ना लड़ने से बिखर जाएंगे। इसलिए मैंने अपनी कोशिशों से और आपसे फ़ोन पर रब्त कायम करते हुए इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की और आपकी इजाज़त से ZPTP इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो सारे कर्नाटक में और कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा गया। इस तरह 2022 में मोहम्मद गौस कारपोरेटर हैदराबाद को डबल इंचार्ज बनाकर आपने हमारी मेहनत और काविशों पर पानी फेर दिया, बल्कि आप ही के बनाए गए एक और इंचार्ज मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर कारपोरेटर शारीबंडा की शख्सियत पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कांग्रेस के मुतवादिल के तौर पर तैयार की गई जमात को कांग्रेस के इशारे पर कमज़ोर कर दिया गया। इलेक्शन से पहले पुलिस और इंटेलिजेंस और शहरियान का ये तासुर था कि इस मरतबा मजलिस के 8 या 10 काउंसलर्स जीतेंगे, लेकिन इस इंचार्ज के गलत फैसलों ने यहाँ के सदर और कमेटी के अरकान के विखार को ख़त्म करके खुद को बाइख्तियार समझा। इस तरह न हमारी इज्जत रखी और न जमात की। और अब जिस शख्स ने 8 सालों तक जमात में सिर्फ इंतशार और फितना फैलाने का काम किया, आज उसी शख्स को पता नहीं इसकी सिफारिश पर जिला सदर बना दिया गया, जिसकी वजह से जमात से जुड़कर रहने वाले या पाबंद डिसिप्लिन अफराद में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। जिसको उसकी हरकतों पर पार्टी से निकाल देना चाहिए था, उसको पार्टी की सदारत सौंप दी गई। The Times Watch and Mobiles Sales and Service Shop address opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. Contact number 7204332294.